अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो न सिर्फ बच्चों की फेवरेट होगी बल्कि बड़े भी इसको देखकर रुक नहीं पाएंगे। आज मैं बना रही हूँ दोस्तों चिकन चीज़ कॉर्न, जिन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। क्रीमी, क्रिस्पी और इतने डिलीशियस कि जब आप इसे एक बार खाएंगे तो फिर बार बार बनाने का दिल चाहेगा। मज़ेदार चिकन, क्रीमी चीज़ और फ्लेकी गोल्डन ब्राउन कॉर्न्स का कॉम्बिनेशन जो हर स्नैक टेबल का स्टार बन सकता है। ये कॉर्न्स न सिर्फ खाने में लजीज है बल्कि देखने में भी बहुत टेम्पटिंग है कि हर कोई पूछेगा कि ये कैसे बनाई। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। क्रिस्पी चीज़ी चिकन कॉर्न्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया था आधा चिकन का ब्रेस्ट। आप चाहें तो थाई पार्ट से भी इसको तैयार कर सकते हैं। ब्रेस्ट की छोटी छोटी बोटियों को कट करके मैंने हाफ टी स्पून नमक डालकर इसको बॉईल कर लिया है और श्रेड कर लिया है। अब इसमें 1 कप मैं ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही 1 कप इसमें चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम चीज़ी कॉर्न्स बना रहे हैं। आधा कप मैंने इसमें बॉयल हुए हुए कॉर्न्स का यूज़ किया है। मैं फ्रोज़न कॉर्न्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग बॉयल करके भी ऐड कर सकते हैं। और आधा कप ही यहाँ पर चॉप हुई हुई हरी वाली शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर कर इसमें कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें। हाफ टी स्पून मैंने नमक डाला है क्योंकि नमक को मैंने चिकन को बॉयल करते वक्त भी ऐड किया था। इसके अलावा हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अच्छा, सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर आपने इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। इसके साथ ही हाफ टी स्पून मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर ऐड किया है। 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, लहसुन का पाउडर नहीं है आप लोगों के पास तो कोई परेशानी की बात नहीं है, 1 टीस्पून आप लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज़ यूज़ किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं जिसको एक क्रीमी टेक्सचर देगा। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद की कोई भी सीजनिंग, कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गई है और सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो गई हैं। अब कॉर्न्स की कोटिंग के लिए यहाँ पर एक स्लरी तैयार कर लेते हैं जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने मैदा। इसके अलावा इसमें 2 टेबल स्पून भरकर मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड करूँगी। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो सूप में ऐड किया जाता है, इससे बहुत क्रिस्पी टेक्सचर आएगा कॉर्न्स का। इसमें हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है और हाफ टी स्पून मैंने शामिल की हैं पिसी काली मिर्चें। नमक की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। स्लरी को ना बहुत ज़्यादा पतला तैयार करना है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। 1 कप फ़िलहाल मैंने पानी ऐड किया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए किसी भी तरह के। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। तकरीबन 1 कप से थोड़ा-सा ऊपर मैंने इसमें पानी ऐड किया है। यहाँ मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ कि देखें इस तरह की मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको तैयार करना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 अदद ब्रेड का स्लाइस। मैं सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। ब्रेड के जो एजेस होते हैं इस तरह से आपने उनको ट्रिम कर देना है ताकि हमारी कोन्स एकदम स्मूथ और परफेक्टली शेप में आए। ये स्टेप इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि कोन्स इवनली रोल हो सके और क्रिस्पी भी बने। अच्छा, इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको इसी रेसिपी में काम आ जाएंगे। अब रोलिंग पिन की मदद से मैं ब्रेड के स्लाइसेस को अच्छी तरह से बेल रही हूँ ताकि ये पतला हो जाए और स्मूथ हो जाए। इससे हमारी कोन्स बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएंगी और फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी रहेंगी। ध्यान रखें स्लाइस को आराम से बेलना है ताकि वो टूटे नहीं। यहाँ पे मैंने स्लाइस को बेल लिया है। अब जो मैदे वाली स्लरी बना कर रखी थी ब्रश की मदद से मैं इस तरह से इसके दोनों एजेस पर लगा दूंगी, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरह से हम कोन्स को अच्छी तरह से पैक कर सकते हैं। अब इस पतले किए हुए ब्रेड के स्लाइस को आपने केयरफुली उठाकर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लाकर ज्वाइन कर देना है और फिर फिंगर की मदद से इसको आपने इस तरह से प्रेस कर कर स्टिक कर देना है क्योंकि इसमें हमने मैदे वाली स्लरी लगाई हुई थी ना, तो ये ईजिली इस पर स्टिक हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको पैक करना ज़रूरी है ताकि फ्राई करते वक्त कोन खुले नहीं और इसकी फिलिंग बाहर ना आए। तो देखें एक परफेक्ट सी कोन बनकर तैयार हो चुकी है और अब इसमें चिकन की फिलिंग डालेंगे। फिलिंग अच्छे अमाउंट में आपने डालनी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भरनी, कहीं ये ना हो कि कोन फट जाए।
अब ये जो इसका ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसके ऊपर आपने मैदे वाली स्लरी लगानी है और नीचे जो आपको इसका जॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे और ऊपर से इस ट्रायंगल को आपने क्लोज़ कर देना है। तो क्लोज़ करने के बाद देखिए मैदे वाली स्लरी हमने लगाई हुई थी, तो इसको चिपकाने में हमें कोई मसला नहीं होगा। इसके दोनों कॉर्नर्स को भी आपने अच्छी तरह से सील कर देना है और देखें परफेक्ट सी हमारी कोन बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से बाकी की कोन्स को भी तैयार कर लेना है। अब करना ये है कि जो मैदे वाली स्लरी बनाई थी, इसमें इस कोन को आपने डिप करना है, लेकिन बस डिप करते के साथ ही निकाल देना है, वरना अगर आपने ज़्यादा देर के लिए इसको छोड़ा तो फिर ये ज़्यादा स्लरी सोक कर लेगी। अब इस कोन को उठाकर ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट में लेकर आ जाना है। अच्छा, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, कुछ लेफ्ट ओवर ब्रेड पड़ी हुई थी, उसी में मैंने वो एजेस भी ऐड कर लिए हैं जिसको अभी मैंने ट्रिम किया था। तो देखें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए हैं, इसी रेसिपी में यूज़ हो गए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इसको मैदे वाली स्लरी में डिप करके मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था और अब आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए किसी भी अच्छे से ब्लॉक बैग का यूज़ करें या फिर इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में। अब फ्रीज़ करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके दरमियान आपने स्पेस रखनी है ताकि आपस में चिपके नहीं। अब फ्राई करते वक्त नेक्स्ट टाइम के लिए आप इन्हें ईजिली डीमोल्ड कर सकें। तो इसी तरह से स्पेस को मेंटेन करते हुए आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ानों में ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगी। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक बैच कोन्स का मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, इनको इसमें डालने के बाद ना 1 से 1.5 मिनट तक आप इन्हें टच नहीं करें, इन्हें फ्लिप नहीं करें ताकि अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड कर लें। 1-1.5 मिनट हो गया है, तो अब मैं इसके बाद इसको मैं चला रही हूँ, फ्लिप करूँगी ताकि सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम है 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएंगी। एक अच्छा खूबसूरत डिज़ायर कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है और मुस्तकिल इस तरह से इसको चलाते जाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन कलर की हो जाए। तो यहाँ देखें कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आता जा रहा है और इस वक्त गैस का फ्लेम मीडियम है। मीडियम हीट पर ही आपने इसको फ्राई करना है। तो देखें इसका कलर अब यहाँ पर प्रॉपर गोल्डन हो चुका है। तो अब इसको निकालेंगे और निकाल कर आपने इसको पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और देखें आप कितनी ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रही हैं और कितनी क्रिस्पी हैं। यहाँ पर मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देती हूँ। मार्केट में महंगे दामों मिलने वाली ये मज़ेदार चिकन ब्रेड कोन्स आप घर में आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों, वो भी कम बजट में और हाइजेनिक तरीके से। इसको आप बनाकर एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, जिसके साथ इसका मज़ा डबल हो जाएगा। आई होप आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।